खरगोन में भारतीय कपास निगम के खरीदी नियमों को लेकर किसानों का आक्रोश एक बार फिर से फूट पड़ा, जहां महज 15 दिनों में दूसरी बार आनंद नगर कपास मंडी में हंगामे की स्थिति बन गई। गुरुवार को खरीदी के दौरान कपास में नमी और खरीदी लिमिट को लेकर किसानों ने विरोध दर्ज कराया, जिसके चलते करीब 1 घंटे तक मंडी में नीलामी पूरी तरह से रोकना पड़ी। देखिए यह खास रिपोर्ट। खरगोन के आनंद नगर मंडी में गुरुवार को एक बार फिर से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। भारतीय कपास निगम के द्वारा तय किए गए प्रति हेक्टेयर खरीदी लिमिट और कपास की नमी प्रतिशत को लेकर किसान मंडी परिसर में इकट्ठा हो गए और गेट बंद कर प्रदर्शन करने लगे। लगातार बारिश के चलते कपास में नमी बढ़ने से किसान पहले से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि भारी बारिश से फसल पहले ही खराब हो चुकी है और अब जब उन्होंने मंडी में उपज लाकर अच्छे दाम की उम्मीद की तो सीसीआई के सख्त नियम और सीमित खरीदी नीति ने उनकी उम्मीदें तोड़ कर रख दी है। हम किराए के वाहन लेकर मंडी तक आते हैं, खर्चा भी बढ़ गया है, फसल खराब हो गई और खरीदी भी सीमित कर दी गई है, तो किसान आखिर कहाँ जाए। मंडी में भारी अनियमितता और मतलब जो तानाशाही पूर्ण जो रवैया है सीसीआई का, उसके खिलाफ में किसानों ने सब गेट बंद किया है। यहाँ जो सीसीआई जो माल खरीद नहीं रहा है और जो नमी चेक कर रहे हैं, कभी किसी किसान की मशीन से चेक कर रहे हैं, कभी किसी के हाथ से चेक कर रहे हैं और सीसीआई वाले किसानों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि जिले से आंकड़ा कुछ गया है, दिल्ली से आंकड़ा कुछ आया है और हमारे पास कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। इनके इस तरह के जवाब से जो किसान यहाँ 2-2 दिन से अपनी गाड़ियां लेकर के आया है, वो जो मंडी का भी भाड़ा दे रहा है और जो गाड़ी भाड़े से ले आया उसका भी भाड़ा उस पर बढ़ते जा रहा है। हमारी किसानों की यहाँ कोई सुनवाई करने वाला नहीं है अधिकारी। एसडीएम साहब से बात करते तो वो कलेक्टर साहब मैडम का नाम लेते हैं, सीसीआई वालों से बात करते तो वो राज्य सरकार की बात करते हैं। किसी के पास कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं है। किसान का स्लॉट बुक किया है, तारीख 6 नवंबर की डली है, 35 क्विंटल माल उसका तुलना है। किसान अपना वाहन लेकर के मंडी में आ गया है। अब सीसीआई वाले कह रहे कि आपका माल 5 क्विंटल 7 क्विंटल तोलेंगे, बाकी पास में गांव है रणगांव जामखेड़ा का के 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वहां से कल का वाहन लाया हूँ मैं। क्या अब वाहन लाया हूँ क्या सीसीआई यहाँ से चार वाहन छोड़ के वहां देख रहे इसको लेता नहीं है, उसको वहां लेना ये क्या है समस्या है। और नमी है माल खरीद रहे इसलिए, अरे बनिया भी नहीं माल रहा उससे खरीद रहे हैं, बनिया भी नहीं, व्यापारी भी नहीं माल रहा उससे खरीद रहे हैं, व्यापारी भी नहीं खरीद रहे। कल से आए नहीं, कल से हम आए, अब कल से आए तो आज आपका नाम क्या है बता दो। राजीव पटेल। ये किसानों की मांग है कि जो सीसीआई है, ये सीसीआई नमी को 14% 15% नमी भी नहीं खरीद रही है। तो ये किसानों की समस्या के लिए हमको ये गेट बंद करना पड़ा और हमारा निवेदन है इनसे कि 14-15 ये मौसर नहीं लगाए और सीधे जैसे गत वर्ष इन्होंने कपास खरीदा था सीसीआई का, इसी प्रकार खरीदे। अब यहाँ किसानों ने जैसे मंडी में धांधली करी कपास के लिए, तो एसडीएम साहब के अभी आने से मंडी वापस शुरू हो गई है और अभी सही काम चल रहा है मंडी में। मांग यही करी है कि ये मौसर नहीं लगाए और एक मांग ये भी है। एसडीएम ने बताया कि बुधवार को किसान संगठनों के साथ बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि कपास खरीदी की लिमिट बढ़ाकर प्रति एकड़ 12 क्विंटल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, लेकिन शासन से अभी निर्देश नहीं आए हैं। जो किसान संघ के पदाधिकारी थे वो भी इकट्ठे थे और जो कृषक थे वो भी थे, डीडीए एग्रीकल्चर और मंडी सचिव वगैरह से। उसमें ये तय हुआ था कि सीसीआई जो खरीदी कर रही है, वो सीसीआई खरीदी करते समय जो उनका अभी प्रति एकड़ 5 क्विंटल 70 किलो के करीब कपास ले रहे हैं, उसको बढ़ाया जाए। उसके एवज में हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से 1 एकड़ में 12 क्विंटल फसल खरीदने के लिए भेजा हुआ है और मेरा ख्याल है 2 से 3 दिन में ये आ जाएगा। एक तो वो विवाद था जो वो चाह रहे थे कि आज से ही हो जाए, लेकिन उसमें आज से नहीं होगा, वो 1-2 दिन लगेंगे उसमें। और हमारे यहाँ से भेजा जा चुका है, मध्य प्रदेश शासन से भी भेजा जा चुका है, दिल्ली से वो फाइनल होना है। दूसरा विवाद ये था कि जो ह्यूमिडिटी जो आती है 12% जो लेते हैं वो,
उसमें उनका कहना था कि ये बिना चेक किए हुए ले लिया जाए हमारा। ये संभव नहीं है, क्योंकि सीसीआई को भी आगे भी नीलामी करनी पड़ती है, और अगर उसमें तो ये ज़्यादा होगा तो तौल में भी वो ज़्यादा निकलेगा। तो निश्चित तौर पर हमने फिर एक तरीका अपनाया कि मैंने उसमें जब गाड़ी में से नीचे डाल देते हैं उसको, 1-2 घंटे में थोड़ा सूख जाता है। तो जैसे 14% है या 13% है, वो भी 12 हो जाता है। तो हमने ये प्रक्रिया भी अपनाई और उससे बहुत सारे लोगों को यह फ़ायदा हुआ है। 3 बजे के बाद मैं खुद पहुंच गया था। मैंने उनको ये बोल रखा था कि सीसीआई खरीदी करेगी 3-4 बजे तक, और जब कुछ गाड़ियां आपकी रह जाएंगी उसमें मैं खुद आऊँगा। तो आज मैं खुद गया था, तो मेरे सामने भी उन्होंने करीब 40-50 गाड़ियां और खरीदी। अब जहां पर 18% है, 17% है, उनको लेना मुनासिब नहीं है। 7-8 दिन के अंदर अंदर ये सब सूख जाएंगे और सब 12% से कम आ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया उनको बता दी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी, और गेट भी खुल गया था और सब सामान्य रूप से चल रहा है। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद किसानों ने कपास को मंडी में बिखराकर सुखाने पर सहमति जताई। कुछ देर के बाद मंडी में फिर से खरीदी शुरू की गई। हालांकि किसान अभी भी शासन से जल्द निर्णय की उम्मीद लगाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, खरगोन।